हेलो स्टूडेंट्स, हमने कर्वेचर लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूलाज कार्टेशियन फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म और जो इसेंट्रिक इक्वेशन यानी कि निज समीकरण है वो चीजें पढ़ी हुई थी। और नेक्स्ट जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म में पढ़ा था। क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा, डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 और डिवाइड आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म। ओके, तो आज हम इसके ऊपर एग्जांपल करेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल नंबर 2 ले रहा हूं। ठीक है, जो हमें कुछ इस तरह से गिवन है कि हमें एक कार्डियोइड इक्वेशन दे रखी है, कार्डियोइड की। क्या? कार्डियोइड। कार्डियोइड इक्वेशन होती है आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे कोस थीटा हो सकता है, साइन थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं इसकी शेप बताता हूँ आपको कैसी होती है। इसकी शेप जो है, इसकी शेप जो बनेगी, इसकी आकृति जो बनेगी वो हार्ट नुमा होती है। हार्ट, दिल, लाइक इस तरह से, लेकिन ये टेढ़ा होगा। तो इसको आप डायरेक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। ओके, तो इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लेंथ है ये तो है ए, यानी कि इतनी जो ये वर्टेक्स है अपना, ओरिजिन है, और इस यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो है हमारी ए, और ये वाली जो लेंथ है वो है 2a, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 है। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल लाइन है, थीटा की वैल्यू क्या है? 0 है। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू π/2 होती है यहाँ पे लंब में। ओके, ये जो ड्रॉ करना है वो मैं आपके आगे लेक्चर आएगा उसमें आपको करवाऊंगा। उसमें हमें उस चैप्टर में पूरा हमें करो ही ड्रॉ करने हैं। आज हम इस कार्डियोइड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, इसमें हमें गिवन है, पहली बात इसने जो पूछी है वो है कि शो दैट रो स्क्वायर बाय आर, रो स्क्वायर बाय आर इज कांस्टेंट। जो ये रो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय रो स्क्वायर बाय आर जो है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो हमें शो करनी है। और रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 16a स्क्वायर बाय 9, 16a स्क्वायर बाय 9 होगा। ये हमें शो करना है। अब यहाँ पे रो 1 एंड रो 2 के, रो 1 एंड रो 2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द end of the chord through the pole, where rho 1 and rho 2 are the radius of curvature at the end of chord passing through pole of the chord through the pole।
नहीं समझे होंगे ना, मैं बताता हूँ क्या होता है। जो ρ1 और ρ2 है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कहाँ पे पॉइंट, कौन से पॉइंट पे? जैसे मान लो ये पॉइंट हमारा पोल है, यहां से कोई भी एक कोड पास हो रही है, ये वाली ले लो, ठीक है। ये कोड पास हो रही है जिसका एक एंड जो है और दूसरा ये वाला एंड है। इन दोनों एंड पॉइंट्स पे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि इस पॉइंट पे ρ1 है तो इस पॉइंट पे ρ2 है। ओके, तो ये हमारी ρ1 और ρ2 है। और इनके मध्य रिलेशन कैसे होता है कि ρ1 का स्क्वायर प्लस ρ2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16a² 9 आएगा। ये आपको स्वैप करना है। अब यहाँ पे एक खास बात होती है, वो मैं बता देता हूं। मान लो ये वाला जो रो टू जो पॉइंट है वो इनिशियल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो जो रो1 है वो इनिशियल लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये तो थीटा और प्लस इतना, ये कितना है, ये वाला कितना, पाई। यानी कि रो1 जो है वो थीटा प्लस पाई एंगल बना रहा है, यदि रो2 जो है वो थीटा एंगल बना रहा हो तो इनिशियल लाइन के साथ, ठीक है। तो ये बात तो आपको इजीली समझ में आ गई ना। ठीक है, अभी हम इसका यूज करेंगे। पहले हम इसको ए को ड्राइव करते हैं। तो देखो, तो ρ1 के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो देख लो। एक तो चाहिए हमें डी आर बाई डी थीटा और डी आर बाई आर का 2 टाइम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ये दो चीजें हमें चाहिए, बस वैल्यू पुट करनी है, बाकी और कुछ नहीं करना। तो देखो, तो हमें गिवन है r इज इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा। अब आप निकालो डी आर बाई डी थीटा, तो वो क्या आ जाएगा, ए तो एज इट इज रहेगा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा, है ना। फिर इसका 2 टाइम चाहिए, है ना, तो 2 टाइम भी कर दो, डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ए कोस थीटा, माइनस ए कोस थीटा। बिल्कुल इजी है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, ए प्लस 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, इट मींस ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, यानी कि माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 3/2। गॉट इट। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्या आएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, यानी कि ये रहा 2a साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 माइनस आर डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए 1 प्लस कोस थीटा और इंटू डी स्क्वायर आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये क्या माइनस ए कोस थीटा है, तो माइनस का तो क्या प्लस और ये स्क्वायर और ये कोस थीटा, ये हमारे पास आ गया रो। अब इसको आप करोगे सिंप्लीफाई। ओके, तो देखो यहां से देखो ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ना। तो यहां से देखो ए स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा, उसकी पावर लग जाएगी 3/2, यानी कि ए स्क्वायर की पावर लग गई 3/2। ओके, अंदर देखो इसका स्क्वायर खोल लो, क्या आएगा 1 प्लस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ओके, नेक्स्ट फिर आप क्या करोगे, इसका पावर 3/2 डिवाइड में यहां पे ए स्क्वायर और ए तो ऑलमोस्ट सब में, सॉरी यहां पर भी ए स्क्वायर था, हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था ना, तो यहां पर भी 2 डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर था। तो ए स्क्वायर तो तीनों जगह कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर तो यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया। अब इसका ब्रैकेट खोल लो और सब कुछ खोल लो, तो यहाँ नीचे इसको खोलोगे तो 1 प्लस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला टर्म यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा
और प्लस यहां से देखो cos थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी देखो ये ए स्क्वायर और इनटू में पावर में क्या है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ए क्यूब और नीचे ए स्क्वायर, तो बचेगा कितना ओवरऑल ए बचेगा ऊपर। ठीक है, और अंदर देखो ये 2 cos थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो 1 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 1 प्लस cos थीटा लिख सकते हैं ना, और इसकी पावर 3/2। डिवाइड में देखो यहाँ पे 2 cos थीटा रखो एक साइड में, ये देखो 2 sin स्क्वायर और cos स्क्वायर और cos स्क्वायर, तो 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होगी 2, और यहाँ पे 2 cos थीटा और 2 cos थीटा कितना होगा 3 cos थीटा और प्लस 1, तो यानी कि यहां से आया था 2 और 2 प्लस 1, तो यहां से आ गया 3 प्लस 3 cos थीटा। एक बार खुद चेक कर लीजिए ऐसे आ रहा क्या। ओके, तो यहाँ पे हम इसको 3 भी कॉमन ले सकते हैं और 1 प्लस cos थीटा, ऊपर 1 प्लस cos थीटा की पावर कितनी है 3/2, तो यहाँ पे आप काट सकते हो, तो ऊपर आ गया अपने पास a 2 की पावर 3/2 डिवाइड में 3 और अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा। खुद करके देख लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ ये अपना किसके इक्वल आया था, रो इज इक्वल टू ए 2 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 2√2/3 अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा। अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, रो स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 का जब स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 8, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और a स्क्वायर और 1 प्लस cos थीटा। अभी यहाँ पे a को इसके साथ इंक्लूड कर लीजिए, एक a को एक्स्ट्रा रख लीजिए, तो a 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू क्या है r है, हमें ऑलरेडी गिवन है, तो 8/9 a इंटू r आ गया। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि रो बाई r इज इक्वल टू रो स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू 8/9 a आ रहा है ना, और a हमारा कांस्टेंट है, 8/9 कांस्टेंट है, इसलिए यह नंबर क्या हुआ कांस्टेंट हुआ। तो यही हमें प्रूफ करना था कि रो स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू कांस्टेंट हो रहा है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा, तो उसके लिए आप देखो इसका यूज करेंगे हम ये वाला। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो, ये वाला यूज करेंगे। इसको आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस cos थीटा को, रो इज इक्वल टू a 2√2/3 और 1 प्लस cos थीटा की पावर कितनी है 1/2 है। सिंस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये होता है, ये आपको पता है 11th क्लास में आ जाता है। ठीक है, तो 1 को आप अदर साइड ले आओ, तो यानी कि 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो रो इज इक्वल टू a 2√2/3 और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर कितनी 1/2। तो यहां से देखो a और ये √2 बाहर आएगा, √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बन जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4/3 और cos स्क्वायर का रूट हो गया cos थीटा बाई 2, तो ये हमारा रो आ गया। यानी कि हमें कोई भी पॉइंट उठा लो, किस पे हमारा जो कार्डियोइड है उसके ऊपर थीटा की वैल्यू पुट करो और रो की वैल्यू निकाल लो। कार्डियोइड जो हमारा गिवन है ना r इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, ये वाला हमारा कार्डियोइड है। इसमें इसकी अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी हो, थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करो, उसी थीटा के लिए हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगी। तो मैं मान लेता हूं जो रो1 है वो थीटा इज इक्वल टू थीटा1 पे हमने लिया है। ठीक है, रो1, तो यहां से रो1 की वैल्यू क्या आ गई, रो1 इज इक्वल टू a 4/3 cos
थीटा 1 सॉरी मैंने आपको थीटा 2 के लिए समझाया था ना, तो थीटा 2 ले लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने थीटा 2 कहाँ गया अपना एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे मैंने देखो ये रहा थीटा 2 यहाँ पे लिया था, तो मैंने ये जो थीटा की वैल्यू है मैंने थीटा 1 ले ली, ठीक है। और तो हमारे पास रो की थीटा क्या हो जाएगी, पाई प्लस थीटा 1। ओके, तो देखो अभी तो मैं रो को रो 2 है वो थीटा 1 के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, तो रो 2 आप निकाल सकते हो इजिली, क्या आएगा a 4/3 cos थीटा 1/2। अभी आपको रो 1 निकालना है। अब सिंस रो 1 जो है वो किसके रिस्पेक्ट में है, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस पाई के रिस्पेक्ट में है। ओके, तो ये किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, a 4/3 cos थीटा, थीटा की जगह क्या रखोगे, थीटा 1 प्लस पाई/2। ओके, तो यहां से हम देख पा रहे हैं 4/3 a cos पाई/2 प्लस थीटा 1/2। अभी एक बात आप ध्यान रखो, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, और पाई/2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, यानी कि cos का बन जाएगा साइन। अब देखना ये है कि हमें किसमें पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, पाई/2 प्लस थीटा 1/2 इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। तो इसमें साइन तो पॉजिटिव होता है बट कोस नेगेटिव होता है, और हमें ऑलरेडी कोस गिवन है, तो यहाँ पे आएगी इसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा 1/2 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, ए साइन थीटा 1/2। तो यहाँ पे आप नोट लगा के लिख लीजिए कोस पाई/2 प्लस थीटा 1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा 1/2 होता है, ठीक है। तो अभी देखो ये हमारे पास रो 1 आ गया। अब इनका स्क्वायर करो, रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर भी देखो 16/9 ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा 1/2, और प्लस उसके लिए क्या आएगा, रो 2 के लिए ये देखो सिमिलरली 16/9 ए स्क्वायर को स्क्वायर आएगा, 16/9 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1/2। तो यहाँ पे आप 16/9 ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, तो ये आ गया हमारा आंसर। यही हमें पूछा गया था, एक बार चेक कर लीजिए। ये देखो हमें पूछा रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर बाई 9 होना चाहिए, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो इसके ऊपर काफी सारे एग्जांपल्स हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और मैं आपको ऐसे कोई क्रिटिकल एग्जांपल जो है वो मैं आपको समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।